जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर को श्री केदारनाथ धाम से आप सभी लाइव दर्शन कर रहे हैं और आप सभी को बता दूं, इन दिनों केदारनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कल 30 सितंबर को श्री केदारनाथ धाम में करीब 17,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है सितंबर के महीने में। वहीं दोस्तों, अब तक श्री केदारनाथ धाम में 14 लाख से ऊपर श्रद्धालु इस वर्ष पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले वर्ष का रिकॉर्ड पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पिछले वर्ष करीब 10 लाख के आसपास श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे, लेकिन इस वर्ष 14 लाख के ऊपर श्रद्धालु अभी तक श्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद है इस वर्ष करीब 18 लाख श्रद्धालु कपाट बंद होने तक श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं, केदारनाथ धाम में कल पूरा होटल हाउसफुल हो गया था। पूरी तरह धाम चारों ओर श्रद्धालुओं से भरा भरा नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच दोपहर के समय कल केदारनाथ धाम में बारिश भी हुई थी। मौसम थोड़ा बिगड़ा था और बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी श्री केदारनाथ धाम में देखने के लिए मिला था, जिसके बाद मौसम फिर से सुधर गया था और उसके बाद मौसम यहाँ पर केदारनाथ धाम में पूरी तरह से समान हो गया था। और दोस्तों, आज की सुबह भी श्री केदारनाथ धाम में मौसम साफ है। तो जो भी यात्री इस समय केदारनाथ यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए केदारनाथ यात्रा 10 अक्टूबर तक पूरी तरह से सुरक्षित होगी। उसके बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी श्रद्धालु को बर्फबारी पसंद है और केदारनाथ धाम में बर्फबारी का आनंद उठाना चाहते हैं, वे 10 अक्टूबर के बाद आ सकते हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद श्री केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वर्ष 14 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद हो जाएंगे और 14 नवंबर को केदारनाथ यात्रा इस वर्ष के लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, 14 नवंबर से पहले आप सभी केदारनाथ यात्रा इस वर्ष के लिए पूरी कर ले, क्योंकि 14 नवंबर के बाद केदारनाथ धाम का कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वर्ष 14 नवंबर तक कपाट बंद होने का जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पिछले वर्ष तक अक्टूबर महीने में केदारनाथ धाम का कपाट बंद हो जाता था। लेकिन इस वर्ष ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कपाट बंद होने के समय केदारनाथ धाम में काफ़ी बर्फबारी होगा और चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों, इस समय थोड़ा यात्रा करना मुश्किल होगा। तो आप सभी कोशिश करें कि अक्टूबर महीने में ही अपनी केदारनाथ यात्रा पूरी कर ले। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, इस समय केदारनाथ धाम में फिर से पूरी तरह से रौनक लौट आया है, जो कि लग रहा है मई और जून के महीने की तरह ही केदारनाथ यात्रा इस समय चल रहा है, क्योंकि इस समय घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, होटल, टेंट सभी पूरी तरह से बुक हो जा रहे हैं। और कल ऋषिकेश, हरिद्वार में भी सारे होटल हाउसफुल थे। तो उम्मीद किया जा रहा है आज भी भारी संख्या में केदारनाथ धाम में काफ़ी श्रद्धालु पहुँचेंगे। तो दोस्तों, इस समय केदारनाथ धाम जो यात्रा है पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। बीच बीच में थोड़ा सा मौसम बिगड़ रहा है 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि कल भी बर्फबारी केदारनाथ धाम में हुआ था। लेकिन फिर से मौसम पूरी तरह से समान हो गया है और फिलहाल समान ही है। और दोस्तों, आप सभी घबराइए नहीं, क्योंकि इस सप्ताह केदारनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से समान ही रहने वाला है। बीच बीच में थोड़ी बर्फबारी और बारिश होती रहेगी, इसलिए आप सभी को घबराना नहीं है। आप सभी यात्रा पर जाते हैं तो आप सभी पूरी तैयारी के साथ आएँ और अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े अवश्य लेकर आएँ। दोस्तों, कल जब केदारनाथ धाम में अचानक दोपहर के समय बारिश शुरू हुई थी, उस समय काफ़ी श्रद्धालु जो थे उनके पास रेनकोट नहीं था और वे बारिश में ऐसे ही भीग रहे थे। ऐसे में बारिश में भीगने के कारण काफ़ी श्रद्धालु बीमार पड़ जाते हैं और उनको आगे की यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में जितने भी दुकान हैं जो कि चाय बिस्कुट बेचते हैं, उनके पास भी रेनकोट होता है। वे भी रेनकोट सेल करते हैं। तो अगर आप बारिश में फंसते हैं तो उनसे आप वो तत्काल रेनकोट खरीद सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी श्री केदारनाथ धाम की अब तक की सभी लेटेस्ट जानकारी। इस समय यात्रा जो है ज़ोरों से चल रही है और अगर आप सभी केदारनाथ यात्रा इस समय आना चाहते हैं तो वे आराम से आ सकते हैं। इस समय यात्रा पीक सीजन पर है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे भी केदारनाथ यात्रा से जुड़े ऐसे लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव।